दीदी, इस साल तो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ रिज़ल्ट में, ठीक है। मतलब हमारे जो मार्क्स आए थे उसके हिसाब से जो हमारी परसेंटाइल आनी चाहिए थी वो परसेंटाइल तो नहीं आई दीदी। तो क्या अब हमारा एडमिशन हो पाएगा इस परसेंटाइल पे? मतलब सीईटी सेल चाहता क्या है, हमारे को सबसे पहले लगता था कि हमारा मार्क्स के ऊपर एडमिशन होगा, इसलिए हम पागलों की तरह आंसर की का वेट करते थे, ठीक है। फिर आपने हमें समझाया कि नहीं, मार्क्स के ऊपर नहीं होता, तो ठीक है। फिर हम परसेंटाइल का वेट कर रहे थे दीदी कि परसेंटाइल के ऊपर एडमिशन मिलता है तो हमारे को समझ में आएगा, है ना, कि हमारा कहाँ पे एडमिशन होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अब परसेंटाइल में भी स्कैम आ चुका है। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। आपका एडमिशन ना तो मार्क्स पे होता है ना परसेंटाइल पे होता है। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा दीदी किसके ऊपर होता है बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। किसके ऊपर आपका एडमिशन होता है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। मैं आप लोगों की रैंक क्या होगी वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगी। तो जी हाँ, आप सही समझे हो। आपका जो एडमिशन होता है वो निर्भर करता है रैंक के ऊपर, और कैसे निर्भर करता है मैं आपको वो भी समझाऊंगी। और आपकी अब जो भी परसेंटाइल आई है उस पर आपकी क्या रैंक आ सकती है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझनी है कि आपकी जो रैंक होती है, ठीक है, वो एक रैंक नहीं निकलती आपकी बहुत सारे प्रकार की रैंक निकलती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रैंक जो होती है वो होती है आपकी स्टेट रैंक, ठीक है। स्टेट की जो रैंक होती है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान रैंक होती है। वो रैंक ये रैंक होती है कि आपका क्या नंबर आया है पूरे स्टेट के बच्चों के हिसाब से, ठीक है। ऐसे करके और बहुत सारी रैंक्स है बच्चों जिसके बारे में हम बात करेंगे, और आपकी क्या रैंक आएगी आपकी परसेंटाइल के हिसाब से मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। अब आप कहोगे कि दीदी आपने तो एक नया टेंशन दे दिया हमारे को कि हमारी रैंक क्या आएगी और कब आएगी वो भी हमें नहीं पता। तो बच्चों, टेंशन तो बिल्कुल मत लो, ठीक है। चाहे कम मार्क्स, कम परसेंटाइल, कम रैंक, या फिर ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा परसेंटाइल, ज़्यादा रैंक, आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सब आपने एग्ज़ाम देना था, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आना है वो तो आएगा ही सही। लेकिन वो आपका सिर्फ 50% काम था, आधा काम था, उसे भूल जाओ। अभी भी आपका आधा काम बचा है, एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना। कैसे? अगर आपके पास एक अच्छी कॉलेज लिस्ट बनी हुई होगी तो आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों, कॉलेज लिस्ट ही आपको कैप राउंड में सबमिट करनी होती है और उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलता है। अब इस साल आपका ऑफिशियल जीआर आ चुका है जिसमें कि कैप राउंड आपके 4 होने वाले, रूल्स चेंज हो चुके हैं, ऑटो फ्रीज होगा, अपने आप चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। आप लोगों का इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स भी बस सीईटी सेल के हिसाब से होगा। तो इससे क्या हुआ? इससे आपका पूरा का पूरा गेम जो है वो कॉलेज लिस्ट के ऊपर निर्भर करता है। आपकी कॉलेज लिस्ट जो है वो प्रॉपरली एक्यूरेटली बनी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट ईयर भी रिज़ल्ट का स्कैम हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे थे जिनकी बहुत कम परसेंटाइल थी, फिर भी आज महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट ढंग से काउंसलर से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी, अच्छी परसेंटाइल आई थी तो भी, और आज महाराष्ट्र के एक बेकार कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इससे क्या मतलब हुआ? काउंसलर्स आपकी परसेंटाइल, ठीक है, आपकी कैटेगरी, क्या सिटी में जाना है, क्या ब्रांच, ये सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करते हैं कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा, कहाँ सीट मिल सकती है, कहाँ नहीं मिल सकती है। उसके हिसाब से वो कॉलेज सर्च करके आपके लिए कॉलेज लिस्ट बनाते हैं। तो जब आप उस कॉलेज लिस्ट को कैप राउंड में डालते हो तो आपके मार्क्स और आपकी जो भी चॉइसेस थी उसके हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है। आपको नहीं आइडिया ना कॉलेजेस का, नहीं आइडिया वैकेंट सीट्स का, नहीं आइडिया कट ऑफ्स का, तो जिनको पता है बेटा उनकी हेल्प लो ना। वो और मैं पिछले 8 सालों से ले रहे हैं ना पर्सनल काउंसलिंग। हमारे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUAV, PICT, VIT, वालचंद, TJ सांगली। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी बेटा। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अभी आप कोई गलती नहीं कर सकते, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा बेटा, माँ बाप के लाखों पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपका फ्यूचर नहीं अच्छे से बन पाएगा, करियर नहीं सेट हो पाएगा। तो क्यों गलती करनी है? आपके पास अभी भी चांस है। पर्सनल काउंसलिंग के बैच में लास्ट की कुछ सीट्स रह गई हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बेटा। अभी आप कोई गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दीदी आपके साथ है, एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके साथ हैं। जितनी भी परसेंटाइल है ना हम सर्च करेंगे, आपका जेन्युइनली जहाँ पे नंबर लग रहा होगा ना वैसी कॉलेज
कॉलेज लिस्ट बनाकर देंगे ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, जिससे कि आप कैप राउंड में अच्छा कॉलेज आपको मिल सके बेटा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो पर्सनल काउंसलिंग। एग्ज़ाम खजाना ऐप है मेरा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। तो बच्चों मैं आपको जैसा बता रही थी, एक तो आपकी स्टेट रैंक होती है, एक होती है आपकी होम यूनिवर्सिटी रैंक। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के हो, तो उसके हिसाब से क्या रैंक निकलती है। एक होता है आपकी कैटेगरी रैंक, तो जो बच्चों की रिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी अगर आपकी, तो ओबीसी की अलग से कैटेगरी रैंक निकलेगी। एससी हो तो एससी की अलग से कैटेगरी रैंक निकलेगी। ऐसे कैटेगरी रैंक होती है आप लोगों की, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक होती है, जहाँ पे आप सारे इंडिया के बच्चों के साथ कम्पीट जब करते हो तो आपकी क्या रैंक होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी EWS की रैंक होती है, TFWS की रैंक होती है। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो तो आपकी लेडीज़ की और एक्स्ट्रा एडिशनल रैंक्स निकलती है। तो इतनी सारी रैंक्स होती है, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए स्टेट जनरल रैंक रहता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो था टाइप्स ऑफ रैंक्स, वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन है कि दीदी ये रैंक्स हमें कब पता चलेंगी। तो ये रैंक्स आपको 2 टाइम पता लगती है। एक तो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब निकलती है, और एक फाइनल मेरिट लिस्ट जब निकलती है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब निकलती है, जब आप लोगों का जो कैप वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो चल रहा होता है। तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो निकलेगा प्रोविजनल वाला, वो आपका 15 से 20 जुलाई के बीच में निकलने वाला है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, अगर इस लिस्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एरर होता है, तो वो सबमिट करता है। सब कुछ रिवाइज होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जो कि 5 से 10 दिन के बाद निकलती है। तो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 25 से 30 जुलाई के आसपास निकलेगी। तो आपके 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि दीदी परसेंटाइल जो भी आई है हमारी, उसका जो रिजल्ट स्कैम हुआ है उसका रैंक पे कुछ असर पड़ेगा क्या। बेटा अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए इससे पहले कि वो फुल हो जाए। वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सारे PDFs, चाहे वो कट ऑफ के हों, रैंक के हों, कुछ CT सेल के साइड से नोटिस हो, ऑफिशियल GR हो, सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, और आप इसे 1-on-1 बात कर सकते हो। तो फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो बच्चों अब ये जो रिज़ल्ट स्कैम हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को एरर लग रहा है अपने रिज़ल्ट में, कि आपने जो मार्क्स कैलकुलेट करे थे उसके हिसाब से परसेंटाइल नहीं आई है। हमने CT सेल से आंसर मांगने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। हमने सोचा कि नया रिज़ल्ट भी निकलेगा, लेकिन CT सेल ने सबको क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो उन्होंने किया है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया है। आपको कोई भी डाउट है आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लो, लेकिन रिज़ल्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि अगर मैं CT सेल की बात मानूं तो उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पूरा का पूरा फॉलो करा है। इसका क्या मतलब है, 0 परसेंटाइल से लेके 100 परसेंटाइल तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स जो हैं बच्चों को अलॉट हुए हैं, है ना। और CT सेल के हिसाब से कोई एरर नहीं है, हमेशा हर साल की तरह होता आया है। तो अगर CT सेल की बात मानी जाए तो देयर इज़ नो एरर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है परसेंटाइल सारे बच्चों के बीच में। शिफ्ट वाइज टॉपर वगैरह सारी चीज़ें सही से निकाली गई हैं, शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल सारी चीज़ें, और उसके हिसाब से परसेंटाइल दी गई है। यानी कि आप लोगों की जो परसेंटाइल है वो सही है CT सेल के हिसाब से, यानी कि रैंक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इस लॉजिक के हिसाब से। यानी कि अभी तक आप लोगों का जो भी डेटा आता रहा है रैंक्स के ऊपर, आपके कट ऑफ्स वगैरह के ऊपर, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला है। क्या आप इस डिसीजन से सहमत हो, नहीं सहमत हो? अगर आपको सही लगता है CT सेल का निर्णय तो राइट लिखना, अगर नहीं सही लगता है तो रॉन्ग लिखना कमेंट सेक्शन में बेटा, जिससे कि वो डेटा कलेक्ट करके मैं CT सेल के पास ले जा सकूँ। अब जो भी है सो है, अब आप लोगों का क्या रैंक आएगा, जो भी परसेंटाइल आपकी आई है, परसेंटाइल वर्सेस रैंक, ये 4th क्वेरी मैं आपकी अभी सॉल्व करने वाली हूँ। तो बच्चों ये परसेंटाइल जो भी आपकी आई है उसके हिसाब से आपकी रैंक निकलती है। ये 4th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक 5th डाउट भी आता है बच्चों का कि दीदी इस रैंक के ऊपर ही एडमिशन होता है क्या। तो बच्चों आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे COAP का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं कट ऑफ्स की, उन सब में देखो ऊपर रैंक लिखा गया और नीचे परसेंटाइल लिखी गई, यानी कि रैंक इज़ इक्वली
इम्पॉर्टेंट एज योर परसेंटाइल, ठीक है। तो एडमिशन रैंक के बेसिस पे और परसेंटाइल के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे होता है। परसेंटाइल से ही रैंक निकलती है, तो मार्क्स से परसेंटाइल निकलती है, परसेंटाइल से रैंक निकलती है। तो ये एक कंटिन्यूस आपका साइकिल है। तो आप लोगों के परसेंटाइल के वजह से ही रैंक निकलती है और परसेंटाइल और रैंक दोनों की वजह से आपका एडमिशन होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लो, जो भी परसेंटाइल है, जो भी रैंक आएगी, उसके हिसाब से हम आपके लिए कॉलेज ढूंढेंगे, काउंसलर सर्च करेंगे कि कहाँ पे आपका नंबर लग पाएगा और उसके हिसाब से कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। क्योंकि आपके हाथ में अभी सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है और कुछ आपके हाथ में बचा हुआ नहीं है ना। ये सब आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल क्या है कि कॉलेज लिस्ट, हाँ मेरे पास पूरी तैयारी है ना कॉलेज लिस्ट की, मैं डालूंगी, क्या प्रॉब्लम, देखी जाएगी, उसके बाद क्या होगा फिर डिसाइड करेंगे कि कुछ और BCA BSc वगैरह कुछ करना है, ड्रॉप लेना है, क्या करना है। लेकिन हम सबसे पहले ये कैप राउंड के थ्रू ट्राई करेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में। इसीलिए बच्चों पर्सनल काउंसलिंग आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों की परसेंटाइल के हिसाब से क्या रैंक आएगी वो फटाफट से नोट डाउन कर लेना बेटा। बच्चों वीडियो को पक्का लाइक करना। जैसे ही आप लोग इस पे 1000 लाइक्स कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट वीडियो में महाराष्ट्र के टॉप 50 कॉलेजेस के ऊपर लेके आने वाली हूँ लो परसेंटाइल में, ठीक है। तो फटाफट से 1000 लाइक्स कंप्लीट करना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एवरी डे नियम से आप लोगों के लिए वीडियोज़ आ रहे बेटा। मैं और आप कनेक्टेड रहते हैं, आप लोगों के लिए एवरी डे मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को विनर घोषित करती हूँ, 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लें। अब बच्चों ये सारा का सारा डेटा एनालाइज्ड है पूरा, ठीक है। लास्ट ईयर का रेफरेंस लिया है। इस साल आप लोगों का कंपटीशन कितना बड़ा है, कितने बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल, रिजल्ट्स क्या है, सारी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के लिए ये रैंक लाई हूँ परसेंटाइल के हिसाब से। तो अगर आपकी 99.91 परसेंटाइल है तो आप लोगों की जो रैंक है वो 190 से 200 होगी, ठीक है। यही अगर आपकी 99.51 परसेंटाइल होगी तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक जो है 1300 यानी कि 1300 से लेके 1400 रहेगी। अगर आपकी परसेंटाइल 99.03 के आसपास है तो आप लोगों की रैंक 2650 से लेकर 2750 तक रहेगी। यही अगर आपकी परसेंटाइल 98.07 के आसपास है तो आपकी परसेंटाइल 5300 से 5600 के बीच में आएगी। 95.07 के आसपास अगर आपकी परसेंटाइल है तो आप लोगों का रैंक का जो रेंज आएगा वो 13,500 से लेकर 14,500 जाएगा बेटा। यही अगर आपकी 90.09 के आसपास परसेंटाइल है तो आपकी रैंक जो है 27,700 से लेकर 29,000 जाएगी। यानी कि यहाँ तक जो है ये बेस्ट परसेंटाइल है, यानी कि यहाँ पे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन कब, जब कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई होगी, ठीक है। वो किससे बनवाओगे? काउंसलर से, क्योंकि वो सर्च करके आपके लिए बेस्ट बनाएंगे। अब एक चीज़ समझना, अगर आपकी फॉर सपोज 50 परसेंटाइल आई है, 50 परसेंटाइल में अगर महाराष्ट्र में 200 कॉलेज में नंबर लग रहा होगा तो आपको लास्ट नंबर के कॉलेज पे थोड़ी जाना है, फर्स्ट नंबर के कॉलेज में जाना है ना उन 200 कॉलेजेस में से। तो कैसे जाओगे जब कॉलेज लिस्ट प्रॉपर्ली बनी होगी। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज़रूरी है, इसलिए काउंसलर से बनाई हुई कॉलेज लिस्ट ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर आप लोगों की 85 परसेंटाइल के आसपास की रेंज है तो आपकी रैंक 38,000 से लेके 40,000 के बीच में आएगी। 80 परसेंटाइल के आसपास है तो 59,000 से लेके 61,000 आपकी एक्सपेक्टेड रैंक है बेटा। 70 परसेंटाइल के आसपास अगर आप ला रहे हो तो आपकी रैंक जो है 70,000 से लेके 72-73,000 तक एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। यही अगर आपकी परसेंटाइल 60.75 60 परसेंटाइल के आसपास आ रही है तो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक 90,000 से 93,000 रहेगी, ठीक है। एग्जैक्ट रैंक्स आप लोगों की परसेंटाइल के हिसाब से मैं बताऊंगी कमेंट सेक्शन में, तो मेक श्योर कि हर एक बच्चा अपनी परसेंटाइल मुझे कमेंट सेक्शन में बताए बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक रैंक वर्सेस परसेंटाइल का डेटा था। इसके नीचे मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में आप सबको रिप्लाई कर दूँगी इसके नीचे के, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ कॉलेजेस में नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, सीट्स बढ़ी हैं, आप लोगों के लिए और अच्छे फैक्टर्स हैं कि कैप राउंड जो है सेंट्रलाइज्ड हो गया CET सेल के थ्रू। तो इस बार मेरिट को जो है ज़्यादा तवज्जो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आपके दूसरे टाइप के स्कैम्स।
तो बच्चों ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, सही टाइम से अपनी कैप राउंड की लिस्ट जो है कॉलेज लिस्ट उसको प्रिपेयर करके रख लो, जिससे कि एंड मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, काउंसलर्स हमेशा हैं। पर्सनल काउंसलिंग का बैच विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।